डांस चल रहा है, डीजे का डांस चल रहा है। शादी में डीजे आया, डीजे पर डांस हो रहा, 12 साल की लड़की है, डांस कर रही है। एक आदमी बोला, वाह वाह रे लड़की, तूने क्या कितना अच्छा डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोलता है कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। तो कहता, मैडम माफ कीजिएगा, हमसे भूल हो गई। कहा, मैं मैडम नहीं हूं, मैं उसी लड़के का बाप हूं। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। लंदन के सिनेमा हॉल में लड़कियां भी आई हैं फिल्म देखने के लिए यार के साथ। फिल्म देखने के लिए यार के साथ आई हैं, अपने शौहर के साथ नहीं, यार के साथ। मैनेजर खड़ा हुआ, ऐलान किया कि एक औरत अपने यार के साथ फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसके शौहर ने थाना में कंप्लेन कर दिया है। मैं लाइट 5 मिनट के लिए बंद करता हूं, वो औरत चुपके से निकल जाए। मैनेजर ने ऐलान किया, लाइट को बंद किया 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो लाइट ऑन किया तो पूरा सिनेमा घर खाली हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जीजे का जान से चल रहा है, एक लड़की ने मिसरा पढ़ा है, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा, खुदा जाने के किस्मत में, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि खुदा तो तुमको मरने के बाद बताएगा, मैं अभी बता देता हूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा होगा। तुम अपना मिसरा पढ़ो, मैं जवाब देता हूं। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। लड़का आया, उसने कहा, गले में तोक लानत का, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा, गले में तोक लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक टिंग दिखाएगी। ज़िक्रे खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही वो गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो झाड़ू दिखाएगी। खासे इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। कहा कि बेटा तुमने मुझे नाराज किया है, मैं 32 धारे दूध तुम्हारे माफ नहीं करूंगी। तो बेटा कहता, मां तू मेरे ऊपर एहसान नहीं जता सकती, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। आखिरी नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मियां बीवी का झगड़ा चल रहा, बीवी गाली पर गाली दे रही है, गोला पे गोला छोड़ रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। जब सुनते 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 आजिज आ गया, एक बार उठ करके कहता है कि तू तो मेरी बीवी है, इसलिए तो मैं तुमको छोड़ रहा हूं, माफ कर रहा हूं। अगर तेरी जगह मेरी मां होती तो हड्डी पसली एक कर देता। मां और बीवी के झगड़े में इंशाअल्लाह बीवी की तरफदारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए कनपट्टी तक सर हाथ ला करके देख रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है।
ये रात के उजाले में सब कुछ चल रहा है। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं ज़िल्लत न मिलेगी। बिल्कुल सही जा रहा है। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अगर मैं कह दूँ तो भी उठा लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना करके जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बेदार होने वाले लोग ज़्यादा, जो बेदार कम हैं उनकी तादाद कम हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, जलसा ख़त्म होने जा रहा है और मजमा 90% बेदार हो चुका है। आप जागने वाले हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको मुक़द्दर का पाने वाला बना दे, मुक़द्दर से महरूम न फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से। 1996 की रिपोर्ट आई, फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। फिल्म देखने की वजह से 25% औरत आवारा हो गई। 56% औरत आवारा लोगों की मजलिस में बैठने लगी फिल्म देखने की वजह से। इतनी बड़ी तादाद, फातिमा नहीं रही, आयशा नहीं रही, फिल्मी हीरोइन बन गई। एक बात और याद रखिए नुक्ते की, लड़का अपनी पसंद से शादी कर रहा, लड़की अपनी पसंद से शादी कर रही है, माँ बाप की पसंद के खिलाफ। रिश्ता हुआ, झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद रगड़ा हुआ, रिश्ता खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ ये राज सुनिए। लड़का फिल्म बाज था, लड़की फिल्म बाज थी। इस ख्याल से शादी किया था कि ये लड़की फिल्मी हीरोइन होगी। लड़का इस ख्याल से शादी कर रहा कि लड़की हीरोइन होगी। लड़की इस ख्याल से शादी कर रही कि लड़का फिल्मी हीरो होगा। जोश में शादी किया था, होश नहीं था। जब जोश ठंडा हुआ, करीब आए, तो अब एक दूसरे की कमी नजर आने लगी। अब लड़की को समझ में आया कि लड़का हीरो नहीं है, तो एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, जीरो है। अब लड़की को समझ में आया कि हमको उल्टा सीधा लड़का मिल गया, ये तो बेवकूफ है, ये तो जाहिल है, ये तो कमीना है, इसने हमारे साथ धोखा किया। अब वहां से झगड़ा शुरू हुआ, वहां से रगड़ा शुरू हुआ, रिश्ता ही खत्म हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अगर फेसबुक में कोई लड़की आपसे कॉल करे, अगर व्हाट्सएप पर कोई लड़की आपसे बात करे, समझ जाइए ये पॉकेट मार लड़की है। इसको पता चल गया है कि आप मालदार आदमी हैं, आपके पास पैसा है, जमीन है, दुकान है। ये पॉकेट मार लड़की है। शादी के बहाने से या आपके पैसे की मालिक हो जाएगी, शादी के बहाने से या आपके मकान की मालिक हो जाएगी, शादी के बहाने से या आपकी जमीन की मालिक हो जाएगी। जब ये सब कुछ निगल जाएगी तो लात मारेगी, आप धोबी के गधे से भी बदतर होंगे, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, हमारे बाप की अगर दाढ़ी पकती है तो धूप में नहीं पकती, तजर्बे से पकती है। माँ बाप अगर शादी कराएंगे तो पक्की शादी होगी, ये जिंदगी भर के लिए घर जन्नत बन जाएगा इंशाअल्लाह। माँ बाप की पसंद से शादी करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूं। 52% मर्द जापान में, उनसे पूछा गया, जल्दी से जलसा निकल रहा, आपका ध्यान इधर रखिए, डिस्क ब्रेक मार करके इधर तवज्जो कीजिए। जलसा आपका निकल रहा, आपने दिल खुश कर दिया।
मैं मेहमान खाने में घबराया हुआ था कि पता नहीं जलसे का क्या हाल होगा, चिरागी मुरादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, कुरान खानी पढ़ कर के मुर्दों को सवाब बख्शना होगा, उसके बाद निकल जाना होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये जिंदा मजमा मिला है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। अगर आपकी जवान बेटी घर में है, गैब से मुनासिब जोड़े का अल्लाह इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जापान में 52% मर्द से पूछा गया तुम अपने मर्द होने पर खुश हो, तो उसने कहा नहीं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम मर्द हो, अल्लाह ने मर्द बनाए, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो। कैसे लिए खुश नहीं हो कि महीने की पहली तारीख में तनख्वाह मेरी जेब से निकल करके मेरी बीवी के संदूक में चली जाती है, मैं कहीं का नहीं रहता हूँ। हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तनख्वाह अपनी बीवी के हवाले मत कीजिए, वरना माँ बाप को भी खर्चा बीवी से पूछ करके देना पड़ेगा। आप मालिक नहीं होंगे, आप जोरू के गुलाम। तीसरी बात को याद रखिए, 47% मर्द अमेरिका में पागल होते। पागल होने की वजह क्यों है? उसकी बीवी नाफरमान है, और ये शरीफ आदमी बीवी को मार भी नहीं सकता और बीवी की नाफरमानी से गम में घुलता रहता है, यहां तक कि उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है। 47% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो जाता है। 2-3 बात को याद रखिए, अगर आप अपनी बेटी को कामयाब बनाना चाहते तो 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बेटी को बेटे से ज़्यादा तालीम दिलाइए और मोबाइल से बेटी को दूर रखिए। इंशाअल्लाह आपकी बेटी को अल्लाह फातिमा का नमूना बनाएगा और आयशा का नमूना बनाएगा।